अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अलीमुद्दीन। नाजरीन, शेख अहमद साहब जो कि साबका वज़ीर दाखिला है, इनके हवाले से जो है इनका जो इनके जो तालीम के फ़रोग़ के हवाले से जो इक़दामात है रावलपिंडी शहर के हवाले से, वो काफ़ी काबिल सताइश हैं। इन्होंने तालीम के फ़रोग़ के लिए बहुत अहसन इक़दामात किए हैं और रावलपिंडी शहर में ख़वातीन, उनकी जो ख़वातीन और गर्ल्स कॉलेजेस की जो ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ और गर्ल्स कॉलेजेस का जो है जाल बिछाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेख साहब ने वाकई जो है इस शहर में जो ख़वातीन हैं उनके उनके हवाले से जो बड़ा अच्छा काम किया, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। लेकिन एक जो गर्ल्स कॉलेज है, मार्च 2022 में शेख साहब ने उसकी मंजूरी करवाई और वहाँ पर काम शुरू करवाया। ये गर्ल्स कॉलेज है जी, ढोक दलाल चुंगी नंबर 4 पे वाक़या। और इस जो गर्ल्स कॉलेज है इसकी इस पर जो काम स्टार्ट था, लेकिन इस कॉलेज के जो असली वरसा हैं, इसकी जो जगह है, उसके जो असली वरसा हैं वो सामने आ गए और उन्होंने इस पर जो जाकर स्टे ले लिया, क्योंकि ये उनकी विरासती जायदाद थी। उनका कहना यह है कि ये उनकी विरासती जायदाद है और ये महकमा औक़ाफ़ की जगह नहीं है। जबकि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं, उन्होंने महकमा औक़ाफ़ की जगह जो है वो महकमा तालीम ने जो है वो महकमा औक़ाफ़ से जगह लेकर वहाँ पर जो है वो कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, ख़वातीन का कॉलेज मंजूर करवाया और वहाँ पे काम स्टार्ट करवा दिया। लेकिन इसके जो असली वरसा हैं वो सामने आ गए हैं और उनका कहना यह है कि ये हमारी विरासती जायदाद है और इन्होंने जो है वो रावलपिंडी की सिविल अदालत से जो है वो स्टे भी ले लिया इस कॉलेज की तामीर के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमाद वसीम, जो कि क्लेम कर रहे हैं इस जगह के हवाले से कि ये जगह उनकी विरासती जायदाद है, उनकी विरासती प्रॉपर्टी है और उनके नाना के नाम पर है। वो सब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो इस जगह के स्टेटस के हवाले से उनकी क्या अपडेट है उनके पास और वो क्या कहते हैं कि ये जगह किस तरह से उनके नाम पर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमाद वसीम भाई, हमने ये देखा कि शेख रशीद साहब ने जो है वो एक गर्ल्स कॉलेज चुंगी नंबर 4 ढोक दलाल में जो है मंजूर करवाया और मार्च में उस पर काम भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन आपने जाकर सिविल अदालत से स्टे ले लिया, क्योंकि आपका क्लेम ये है, जो हमें हमारे तक बात पहुंची, कि आप कहते हैं कि वो आपकी विरासती जायदाद है, आपके नाना की जगह है। तो इस हवाले से महकमा माल का क्या रिकॉर्ड है आपके पास, क्या वो मुनद रिकॉर्ड है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि शेख साहब ने तो एक टीवी चैनल पे आकर ये भी कहा कि निजी टीवी चैनल पे, कि उनकी तो शादी भी नहीं हुई और उन्होंने मतलब उनकी तो कोई औलाद भी नहीं है और वो तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो है वो इक़दामात कर रहे हैं। तो कोई कब्ज़ा माफिया है जो कि इसको काम को रुकवाना चाहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आपके वरसा की जगह है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या क्या रिकॉर्ड, क्या शवाहिद है आपके पास कि वो जी जगह अस्सलाम आपकी? वालेकुम। 4 नंबर चुंगी डोग दलाल ऑपोजिट शेल पेट्रोल पंप। ये जो प्लाट है बेसिकली ये हमारा जद्दी और वरासती प्लाट है। ये 4 कनाल का प्लाट है, खसरा नंबर 140 और पुराना खसरा नंबर 67 यानी कि 66। ये जो प्लाट है ये बेसिकली हमने इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं महकमा माल से ये टेस्टेड कॉपीज़ ली हैं और अपने तमाम इंतकालात और अपने तमाम जमाबंदियाँ 1884 से लेके 2002-2003 तक की कंप्लीट जमाबंदियाँ अटेस्टेड विद इंतकालात हम लोगों ने कोर्ट में सबमिट करवाई हैं सबूत के तौर के ऊपर, जिनकी बेस के ऊपर हमें स्टे मिला है। ये जो बेसिकली प्रॉपर्टी है ये जदी प्रॉपर्टी चलती आ रही है और इस पे वरासतें जो है ना वो प्रॉपर तरीके से दर्ज होती आ रही हैं, वरासती इंतकालात इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। मोहम्मद नज़ीर वल्द अहमद खान वल मेंदा, मेंदा वल मैरू, मैरू वल सफ़ू, सफ़ू वल कमू। यहाँ से ये प्रॉपर्टी जो है ना प्रॉपर चलती आ रही है। पाकिस्तान बनने से 70-80 साल पहले के भी हम लोग मालिक थे और अब तक जो है ना मौजूदा जमाबंदी में हम लोग मालिक इसमें चलते हुए आ रहे हैं। इन्होंने ये कॉलेज की मंजूरी कराई, इससे पहले इन कॉलेज की मंजूरी से पहले 2014 में एक सुल्तान नामी कब्ज़ा ग्रुप हमारे शजरे में इंटरफेरेंस करके हमें पार्टी बनाए बगैर बाहरों बार कोर्ट में केस एंटर करके डिग्री लेके कार पार्किंग बना के इस प्लाट के ऊपर बैठ गए थे।
जब हमें इस चीज़ का नॉलेज आया तो इससे पहले भी इस प्लॉट पे कब्जा ही चल रहा था। इस प्लाट के ऊपर इससे पहले कब्जा हो गया था और कार पार्किंग बना के एक पार्टी वहां पे बैठ गई थी। तो उस हमें कब्जे के हवाले से आपने क्या इक़दाम? हमें जब इस चीज़ का नॉलेज हुआ तो हमने फिल फॉर जो है कोर्ट से रजू किया और उनकी 12/2 उनकी डिग्री के खिलाफ एप्लीकेशन पुट अप की। 12/2 हमारी एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट होने के बाद हमने 4 से 5 साल केस फाइट किया। फाइट करने के बाद हमने उनकी डिग्री सस्पेंड कराई। डिग्री सस्पेंड कराने के बाद वो कब्ज़ा माफिया वहाँ से प्लाट छोड़ के भाग गया। हम लोगों ने उसको प्रॉपर चैनल कानूनी तरीके से ही खाली करवाना था। अब जब ये वो प्लाट छोड़ के कब्ज़ा माफिया जब चला गया तो उसके बाद शहरियार रियाज, आतिफ रियाज, इन्होंने ये प्लाट जो है औकाफ के खाते में से लीज़ करवा लिया। सदीकुल फारूक साहब थे मिनिस्टर उस टाइम, उन्होंने इसको लीज़ कर दिया और लीज़ करने के बाद उनको ये 33 साल की लीज़ मिल गई और उन्होंने यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन का अपना पूरा एक प्लान बना लिया। शेख रशीद साहब जो है ना वो ये इस प्लाट के ऊपर वो भी नज़र रख के बैठे हुए थे। उन्होंने ये सोचा कि भाई यार ये प्लाट जो है ना यहाँ पे मैंने कॉलेज मंजूर करवाऊंगा, यहाँ पे मैं कॉलेज बनाऊंगा। उन्होंने ये तो उनकी एक अच्छी सोच थी ना, ये हाँ, उनका एक अच्छा इक़दाम था। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि ये प्रॉब्लम हुआ कहाँ पे? ये क्या महकमा औकाफ की गलती है, महकमा माल की गलती है? ये किस तरह से फिर ये कैसे हो सकता है कि शेख साहब जो है एक किसी की निजी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी मतलब किसी विरासती जायदाद के ऊपर कॉलेज मंजूर करवा दें? क्या ये महकमा माल की कोई गलती है या रिकॉर्ड में कोई दुरुस्ती? देखिए हम लोग, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं। हम लोगों ने वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट सेल PTI के दौरे हुकूमत में एप्लीकेशन पुट अप की कि ये जगह हमारी जद्दी प्रॉपर्टी है, विरासती जगह है, जमाबंदी में हमारे नाम चल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से चलते आ रहे हैं, इंतकालात प्रॉपर दर्ज हुए हुए हैं, इस जगह की रिकॉर्ड की दुरुस्ती दरकार है। अच्छा। इसके लिए हमने एप्लीकेशन पुट अप की, जिसकी वजह से जो वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट सेल वालों ने जो है एप्लीकेशन फारवर्ड की और ADCR साहब के पास गई। ADCR साहब ने मार्क करने के बाद AC साहब के पास भेजी। AC साहब से हम तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर गर्दावर और फिर पटवारी के पास लेके पहुंचे। पटवारी साहब ने वहाँ पे इसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद वो आगे फारवर्ड हुई। गर्दावर साहब ने रिपोर्ट दी, नायब तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट दी, फिर तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट दी, फिर AC साहब के पास हम लोग वो रिपोर्ट लेके वहाँ पे पहुँचे। जिस टाइम रिपोर्ट लेके वहाँ पे AC साहब के पास ये फाइल पहुँची तो उस दौरान जो है शेख रशीद साहब ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा दिया। अब रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन है महकमा माल की तमाम जमाबंदियाँ हमने अपने घर में तो नहीं ना बनाई, हमने तो रिकॉर्ड लिया है रिकॉर्ड रूम से, और ये रिकॉर्ड जो है पटवार खाने में भी मौजूद है, ये रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड रूम के अंदर भी मौजूद है। हमने थ्रू प्रॉपर चैनल अटेस्टेड कॉपियाँ ली हैं, हमारी ये जद्दी जगह चलती है। अगर इस ये तमाम माल का जो रिकॉर्ड अगर ये सारे मामले की अगर इंक्वायरी हाई लेवल के ऊपर कंडक्ट हो तो क्या आप समझते हैं कि जो है ये इस पे ये आपके हक में निकलेगी? ठीक हो गया। हम तो ये चाहते हैं कि हाई लेवल के ऊपर इसकी इंक्वायरी जो है ना वो कंडक्ट कराई जाए। अच्छा। अगर हमारे डॉक्यूमेंट जो हमने कोर्ट में पेश किए हैं, हमने 150 साल रिकॉर्ड तकरीबन पेश किया है कोर्ट के अंदर, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 नंबर डॉक्यूमेंट्स हैं। रिकॉर्ड रूम से हमने लिए हैं, टेस्टेड कॉपियाँ ली हैं, पटवार खाने में रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड रूम के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। आप हमारे डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी कराएं, हम लोग उसमें मालिक क्लियर कट जो है ना उसके अंदर लिखा हुआ है, इंतकालात दर्ज हुए हुए हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल चलते आ रही हैं। तो हम तो कहते हैं कि हाई लेवल के ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट अच्छा, ये बताएं कि आप भी इसी शहर में, रावलपिंडी शहर में, और यहाँ से लाल हवेली भी ज़्यादा दूर नहीं है तो करीब ही है, तो आपने कभी शेख साहब से पर्सनली उनको कोई मैसेज भेजा या कोई रब्ता करने की कोशिश की कि शेख साहब ये आपने उनको अपना रिकॉर्ड के हवाले से जो आप बता रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, कभी आपने शेख साहब को क्योंकि शेख साहब तो पर्सनली जो है इसमें सुनने में आ रहा है कि वो फ्रीक बन गए हैं इस मामले पर, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कभी आपने वो कोशिश की कि आप शेख साहब को जाके बात बताएं कि जी किसी महकमे की गलती है, जहाँ पे शेख साहब भी इस टाइम बज़िद हैं कि नहीं यहाँ पे तो कॉलेज बनना ही चाहिए, तो क्या आपने कभी शेख साहब से डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश की? देखिए हम तो बेसिकली शेख साहब के साथ तो हमारा कोई पर्सनली क्रैश नहीं है, हम लोग उनके वोटर भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं। एक ज़िमनी सवाल छोटा सा कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है? आपके शेख साहब के एंटी ग्रुप से तो कोई ताल्लुक नहीं? हमारा एंटी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा एक सवाल
कि क्या आपका ताल्लुक किसी प्रॉपर्टी डीलिंग साइड से या प्रॉपर्टी डीलर टाइप, तो आपका खानदान में कोई ऐसा नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो ना प्रॉपर्टी डीलिंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खुद सरकारी मुलाजम हूँ। अच्छा। और हमारी जम पाल इधर की है, हमारे बुजुर्गों की जम पाल इधर की है। और जब आपको पता है कि ये जदी प्रॉपर्टी चलती आ रही है तो फिर हम भी तो इधर रावलपिंडी शहर के ही है ना। क्योंकि शेख साहब ने तो इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये कब्ज़ा माफिया है जो हाँ, कि इस पे कब्ज़ा करना चाहता है। मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, मैं और ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी वहाँ जाके कोई ज़बरदस्ती करने की या वहाँ मज़दूरों से कोई लड़ाई झगड़ा करने की या कब्ज़ा करने की वाकईतन कभी कोशिश की है आपने? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है ना ही। मैं उस टाइम कोर्ट में मौजूद था, शेख साहब के बिल्कुल साथ ही खड़ा हुआ था। जिस टाइम ठेकेदार साहब जो है वो जज साहब ने उनको अंदर बुलाया तो इन्हें अदालत उन्होंने की है। 5 एप्लीकेशन हम लोगों ने तो इन्हें अदालत पुट अप की हैं। 4 दफ़ा बैलफ मौके के ऊपर, 5वीं दफ़ा कमीशन मौके पर गया, मुतलका किया है वहाँ पर। लोगों ने अपने कलम बंद करवाए हैं। 3 घंटे हम प्लाट के ऊपर हैं, सारों को नोटिस गए हुए थे। हम थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे हैं। प्रॉपर कानून को तोड़ने के मुतालिक तो हमने कभी सोचा ही नहीं है और ना ही हम कभी सोच सकते हैं। और ये जो कब्ज़ा माफिया से रिलेटेड जो इन्होंने जिक्र किया कोर्ट के अंदर, मैं उनके साथ ही खड़ा हुआ था और उन्होंने ये जिक्र किया कि ये पावरफुल एक गैंग है और ये यहाँ पर जो है ना कब्ज़ा करना चाहती हैं, इधर प्लाजा बनाना चाहती हैं। और उन्होंने अपनी तरफ से ये क्या तमाम बातें वैसे करके वो चलेगी। आपका ये इरादा है कि आप नहीं, इस पे हमारा प्लाजा बनाएं? बेसिकली हमारा तो ये बैकग्राउंड भी नहीं है। आप रावलपिंडी के तमाम थानों में चेक कर सकते हैं नहीं, हमारा रिकॉर्ड। अगर फ़र्ज़ करें ये प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाती है तो क्या आपका फ्यूचर में इरादा है कि आप यहाँ पे प्लाजा बनाएं? देखिए, ये तो हमारी अपनी जदी प्रॉपर्टी है ना। ठीक है। और हर बंदे की जो जदी प्रॉपर्टी होती है वो उसके फ्यूचर को सेव करती है। ठीक है, अब हमें अगर वो सेव करती है, हमारे आगे बच्चों को वो सेव करेगी। वो तो हम लोगों का बात की राय है ना कि यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्शन ठीक करनी है ठीक। या क्या करना है हम लोगों ने। लेकिन ये है ना कि ये जाके कोर्ट में इल्ज़ाम लगाना और हमें कब्ज़ा ग्रुप करार देना और हम पावरफुल बंदे हैं जी, ये कब्ज़ा करना चाहते हैं और इनके जो है ना ये ख्यालात जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। तो ये इस तरह हमारे पे इल्ज़ाम लगाना ये जो है ना ये गलत बात है। तो हमारा कोई पर्सनली क्रैश तो नहीं है। लेकिन शेख साहब लोगों ने इसको इनकी जो मैं आपको ये बात बता रहा था कि शरियार रियाज, आतिफ रियाज, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है ना कोर्ट के अंदर एक पुटअप किए हैं। लेकिन वो लीज कैंसिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें ना हमें कभी पार्टी बनाया गया है और ना ही हम कभी उनके साथ केस में इंटरफेरेंस हम लोगों ने की है। हम लोगों ने तो वो जो कब्जा माफिया जो इस जगह के ऊपर पहले आगे कार पार्किंग बना के बैठा था, उनसे हमने केस विन किया है। और जो कब्जा माफिया इस जगह के ऊपर आगे बैठा था, क्या उन्होंने वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है? जी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम लोगों ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रॉपर तरीके से पेश किए हैं और हमारी पिटीशन के अंदर मेंशन है कि हम 2014 से इस जगह का केस लड़ रहे हैं। 2018 में हमने इस जगह को विन किया है केस, और जो पार्टी से हमने विन किया उन्होंने औकाफ को राया हुआ है। अब आप शेख रशीद साहब को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? शेख साहब को तो यही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। देखिए, आप कॉलेजेस बनाती हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है रावलपिंडी शहर के अंदर। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस आपने सबसे ज़्यादा बनाई हैं। क्योंकि और एक लीडर था ना, उसने कहा था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे दें, मैं आपको एक अच्छी कौम दे देता हूँ। बिल्कुल, उनका नज़रिया जो है ना इसके ऊपर ही प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और एक उन्होंने बड़ा जाल बिछाया है स्कूल एंड कॉलेजेस का। लेकिन प्राइवेट लैंड जो है और हमारी जो ज़ाती मलकियत है प्रॉपर्टी, उसके ऊपर तो कॉलेज ना बनाए ना। क्योंकि सरकारी जो लैंड है वो तो बेशुमार यहाँ पे रावलपिंडी शहर के अंदर है। आप किसी भी जगह पे बना क्या सकते हैं। उस मौजे में मौजा महाल है ना, वो रावलपिंडी माल में ये प्लॉट नहीं, आता है। वो मोजा रावलपिंडी माल महाल एरिया डोग दलाल आता है। ढोक दलाल। क्या वहाँ पे आप कोई और ऐसी जगह है महकमा औकाफ जी, की जहाँ पे कॉलेज बन सकता हो? देखिए, औकाफ डिपार्टमेंट की तो जगह का हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उनकी ठीक जगह है। कहाँ पे होगी। उन्होंने वो तो पूरे पाकिस्तान में उनकी जगह होगी। लेकिन जो इस कॉलेज के बिल्कुल साथ आगे जो ढोक दलाल पुल बना हुआ है, सही। वो जो पुल है वो 3 कनाल 12 मरले पे बना है। और उस पुल से लेके शेल पेट्रोल पंप तक की जो ये सड़क बनी है, जो सही। शेल पेट्रोल पंप और इस प्लाट को डिवाइड करती है, उस सड़क की पेमेंट जो है ना वो हमने 1969-70 में मेरे नाना मोहम्मद नज़ीर ने सरकार से रिसीव की है। और ये जगह हमने सड़क बनाने के लिए और पुल बनाने के लिए सरकार को दी है। अच्छा, रिकॉर्ड में महकमा माल के रिकॉर्ड में अभी ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? आपके नाना मोहम्मद नज़ीर के नाम के ऊपर चल रही है और थ्रू प्रॉपर चैनल चलती आ रही है। मैंने आपको नाम गिनवा दिए थे कि मोहम्मद नज़ीर वल्द अहमद दूसरी खान। जानिब अगर हम देखें तो शेख साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? वो क्या कहते हैं ये प्रॉपर्टी महकमा माल पे किसके नाम पे चल रही है?
शेख साहब का बेसिकली मौक़िफ़ ये है कि ये औकाफ की प्रॉपर्टी है और औकाफ से हमने औकाफ से लीज़ कैंसिलेशन करवाने के बाद हमने वफाक गवर्नमेंट को दिलवाई है और वफाक गवर्नमेंट ने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है ना ये यहाँ पे हमने कॉलेज का काम स्टार्ट कराया है, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला रहे हैं, मिनिस्टर वज़ीर दाखिला थे, ये एजुकेशन के मिनिस्टर तो नहीं थे ना। तो लेकिन अब पर्सनली तौर के ऊपर इस केस के अंदर 110 की दरख्वास्त दे के शेख रशीद साहब जो है ना वो पार्टी बन गए हैं, जो उनकी दरख्वास्त जो है ना वो मंजूर हो गई है। और अभी 11 तारीख को सैटरडे को 3 बजे तमाम पार्टीज़ को नोटिस किए गए थे कोर्ट की तरफ से कि आप अपने मलकियत के सबूत लेके प्लाट के ऊपर आ जाएं। तो हम लोग तो पूरे 3 बजे पहुंच गए हैं अपने सबूत लेके प्लाट के ऊपर, और तमाम पार्टीज़ जिनको नोटिस गए थे, तमाम सरकारी इदारों को नोटिस गए थे, उनमें से कोई भी बंदा वहाँ मौके पे नहीं पहुंचा। अच्छा, ये बताएं अहमद साहब कि ये जगह टोटल कितनी है? ये टोटल 4 कनाल जगह है। और इस मंसूबे के लिए कितनी ग्रांट मंजूर हो चुकी है अब तक, ये जो भी शेख साहब ने कराई? मेरे ख्याल में 34-35 करोड़ रुपया ग्रांट मंजूर हुई है एक कॉलेज के लिए, एक कॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए। 4 कनाल जगह के ऊपर कॉलेज की कंस्ट्रक्शन की 34 करोड़ रुपया राउंड अबाउट जो है ना अमाउंट सरकार ने मंजूर की है। अच्छा, तो मतलब आप अब इस केस से किस कदर उम्मीद हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या देखें अब आप इंक्वायरी चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप क्या चाहेंगे? हम लोग तो अदालत से अब ये मैटर है तो अदालत ने तो स्टे दिया हुआ है, स्टे कब तक है? अभी नेक्स्ट डेट जो है ना वो हमारी 27 है। 27, ठीक है। स्टे तो हमारा प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि शेख रशीद साहब जब कोर्ट में से हो के गए हैं ना, तो उसके बाद जज साहब ने लोकल कमीशन अपॉइंट किया है और अरेस्ट वारंट जारी किए हैं ठेकेदार के और हारिस साहब के जो साइट ऑफिसर हैं। आपको क्या लगता है कि शेख साहब क्यों पर्सनल हो रहे हैं इस मैटर में? और ये एक तो उनकी ये कॉलेजेस के हवाले से जो उन्होंने मीडिया पर भी जो है वो बयानात दिए कि वो एक अच्छा एक फ्यूचर चाहते हैं रावलपिंडी शहर का, ख़वातीन की तालीम के लिए जो उसके फ़रोग के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनका तो ये मौक़िफ़ है। क्या आप समझते हैं कि यही वजह है? देखिए सोच तो उनकी अच्छी है, लेकिन वो कॉलेज जिस जगह के ऊपर बना रही है ना, उनका बेसिकली क्लैश हो सकता है कोई दूसरा हो, लेकिन जगह जो है ना वो हमारी हाथ से निकल रही है और ये हमने तब ही जाके कोर्ट से स्टे लिया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इससे पहले ये लीज़ हो गई थी जगह, तो लीज़ कैंसिलेशन किसने करवाई है? वो शेख रशीद साहब ने। अब इस जगह के ऊपर खुसूसी नज़र थी ना उनकी यहाँ पे कॉलेज बनाने की, जबकि यहाँ पे जिस जगह के ऊपर ये कॉलेज कंस्ट्रक्ट करना चाह रही हैं उससे पैदल वॉक के ऊपर कॉलेज मौजूद है। ठीक है, तो फिर वहाँ साथ साथ कॉलेज बनाने की क्या तुक बनती है? और ये भी प्राइवेट लैंड के ऊपर, ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, ये हिंदू प्रॉपर्टी नहीं है कि औकाफ के जी ये हिंदू प्रॉपर्टी है। तो हमारा तो चैलेंज यही है, हम तो तमाम रिपोर्टर पार्टी करा के ऊपर तक पहुँची हैं। हमने महकमा माल से तमाम रिपोर्टें पहले तैयार करवाई हैं, उसके बाद हम जब जिस टाइम इसका आर्डर होने लगा है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी का, तो इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा दिया है। और स्टे के बावजूद ये इन्होंने जो है ना वायलेशन की है स्टे की, और तो इन्हें अदालत की है। ठेकेदार साहब खुद कोर्ट में पेश हो के बयान कलम बंद करा के गए, अपना बयान अल्फी दे गए कि मैं काम रोक दूंगा, मैं काम वहाँ पे नहीं करवाऊंगा। तो उसके बावजूद उन्होंने जाके वहाँ वायलेशन किया। ख्याल में किसके कहने पर वो ये वहाँ पे काम? ठेकेदार साहब के साथ जब हमारी लास्ट टाइम जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा जी कि शेख रशीद साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है और उन्होंने कहा जी सिविल कोर्ट के स्टे की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लोग अपना काम जारी रखें। तो जिस टाइम हम मुतलका थाने की पुलिस भी लेके गए थे, वहाँ पे काम शाम इन्होंने बंद कर दिया, सब प्लाट पे से भाग गए। तो मौके के ऊपर 2-3 बंदे ही फिर हमने पकड़े, और जिस बंदे के अरेस्ट वारंट थे वो भी भाग गया था। तो अभी जिस टाइम पुलिस वहाँ पे लेके हम पहुँचे थे, तो उस टाइम जो 2-3 बंदे हम लोगों ने वहाँ पे पकड़े और उनसे काम शाम वहाँ पे बंद करवाया, काम हो रहा था वहाँ पर। तो उसके बावजूद जो है ना वायलेशन अभी तक स्टिल चल रही है, और 5 दफ़ा जो है ना तो इन्हें अदालत की एप्लीकेशन पुट अप हो चुकी है। लोकल कमीशन जब अपॉइंट हो गया, मौके पे चला गया, उसके सामने वो शटरिंग का काम कर रही हैं ताकि लेंटर डाल जाए। देखिए इनके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है कि लेंटर डाल जाएगा तो शायद ये प्लाट हाथ से निकल जाएगा इनके, और ये जो है ना हमारे पास आ जाएगी जगह। हमारे पास तो नेस्ला टावर है जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जिन्होंने कितना जो है ना वो मंजिला जो इमारत है वो गिरा के तो मालिक को जो है ना वो प्लाट दिया वापस। तो हम तो इंशाल्लाह जो है ना प्रॉपर तरीके से फाइट करेंगे, कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे और कोर्ट में प्रॉपर तरीके से इसको फाइट करेंगे, और फाइट करते आ भी रहे हैं। बस हमारी तो यही कोशिश है, हमने तो
वज़ीर दाखिला साहब को एक एप्लीकेशन पुट अप भी कर दी है, राना सनाउल्लाह साहब को, उन्हें आपने कि क्या भाई put up आप किया? ये प्रॉपर तरीके से इसकी इंक्वायरी कराएं और कोर्ट की जो स्टे जो की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवा देती हैं जाके बैलफ, और ये रात के अंधेरे में लाइटें लगा के तो शटरिंग कर रही होती हैं, और जिस टाइम हम मौके के ऊपर जाती हैं तो ये फिर सारे भाग जाती हैं कि आगे पीछे हो जाती हैं, तो काम बंद कर देती हैं। तो ये तो फिर जो भागता तो वही है जो चोर होता है। जी नाज़रीन, आपने सुनी इमाद वसीम साहब की राय। और ये जो शेख साहब ने जो कॉलेज मंजूर करवाया ढोक दलाल चुंगी नंबर 4 पर ख़वातीन गर्ल्स कॉलेज, उसके ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जगह उनके नाना की है, और अब ये मैटर तो कोर्ट में है, ये फ़ैसला कोर्ट ने करना है। लेकिन इमाद वसीम का कहना यह है कि ये 100% इनके मुताबिक इनकी जगह है, और वो ये भी साथ कह रहे हैं कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी भी करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।